उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहिब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद व मुहतमिम दारुल उलूम निस्वा देवबंद। मुहतरम सामिईन, आइए अब मैं बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के दावत खिताबत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहिब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद व मुहतमिम दारुल उलूम निस्वा देवबंद। मैं हज़रत वाला से निहायत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला कुर्सी खिताबत के ऊपर जलवा अफरोज़ होकर हम तमाम सामिईन को अपने वाज़ व नसीहत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मैं अपने बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो दरवाज़ा के ऊपर खड़े हुए हैं वो बराह करम इस तरह खड़े ना हो। इस तरह खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, ये मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ है। इसलिए आपसे अदबन दरख्वास्त है कि बराह करम आप पिंडाल के अंदर बैठें, जगह बहुत हैं, मिल मिल कर बैठें। और जो हजरात इधर बरामदे में खड़े हुए हैं, हमारे तलबा या दूसरे जो साथी हमारे खड़े हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो बराह करम पिंडाल के अंदर आकर बैठें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बिरादराने इस्लाम, हर बंदे मोमिन की ये ख्वाहिश है कि वो काम करे जो नबी वाला काम है। अब आया कि नबी वाला काम क्या है। हक़ ताला ने इस आयत मुबारका में बतला दिया कि नबी का काम क्या था। सबसे पहला काम हमारे नबी का, इस दुनिया में नबी की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है। हक़ ताला ने फरमाया, मेरा पैगंबर इमामत करता है, यतलू अलैहिम आयातिही, अपनी उम्मत पर आयात कुरानी तिलावत करता है। मुफस्सिरीन की आरा के मुताबिक इससे मुराद इमामत है। मालूम हुआ कि इमामत से बढ़कर कोई दूसरी सुन्नत नहीं है। सबसे बड़ी सुन्नत इमामत है। ये काम कौन करता है? ये हमारा जो सबसे बड़ा कारनामा हमारे नबी का है, जो सबसे बड़ी सुन्नत है, वो हमारे उलमाए किराम ये खिदमत अंजाम देते हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वो सुन्नत है जो सिर्फ इंसानों की नहीं, आपने जिनों की भी इमामत की, मलाइका की भी इमामत की, अंबियाए साबिकीन की आपने इमामत की। यही नहीं कि हमारे नबी ने ज़मीन पर सिर्फ इमामत की, हमारे नबी ने सातों आसमानों पर इमामत की।
ये हमारे नबी रहमत का खासा है जो दीगर अंबिया से हमारे नबी को मुमताज करता है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आंचा खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। हमारे नबी के अंदर वो तमाम तर खुसूसियात बैक वक्त मौजूद थी जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में थे। तो पहला काम नबी का इमामत है। अब अगर किसी आलिम से मामूली से कोई सुन्नत छूट जाए, मसलन बगैर टोपी के कोई आलिम नजर आ जाए, तो उस पर लोग चर्चे करते हैं, देखो बगैर टोपी को फिर रहा था वो। और पूरी उम्मत इतनी बड़ी सुन्नत को छोड़े हुए बैठी है, अपनी फिक्र किसी को नहीं है। इतनी बड़ी सुन्नत जो इमामत है। हर बंदे मोमिन को अपना चेहरा ऐसा बनाना चाहिए, ऐसी वज़ाक़त इख्तियार करनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इमामत कर सके। हर बंदे मोमिन को इस सुन्नत को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नबी का दूसरा काम बताया गया वयुज़क्कीहिम, और नबी का दूसरा काम है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिलों का तज़किया फरमाते हैं, दिलों को पाक साफ करते हैं। अब दिलों को पाक कैसे किया जाता है? हमारे सूफियाए किराम ने लिखा है, खासकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दिल में एक गड्ढा होता है मसूर के दाने के बकद्र, उसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में खुल्ले दिल कहते हैं। उस खुल्ले दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। गैरुल्लाह की मोहब्बत को उससे निकाल देना और अल्लाह की मोहब्बत को उसमें जमा देना, इसका नाम तज़किया है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने खुले दिल को गैरुल्लाह से पाक करके अल्लाह को जिसने अपने खुले दिल में आबाद कर लिया, इंतहाई कामयाब हो गया। और जो अपने दिल से गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सका और अल्लाह की मोहब्बत जागुज़ी नहीं कर सका, वो इंतहाई नाकाम है। सबसे ज़्यादा हमें जो फिक्र करनी है वो फिक्र करनी है अपने दिल की। हमारे दिल के अंदर दुनिया के तमाम जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं वो सब हमारे दिलों के अंदर जागुज़ी हो गए हैं, जमकर बैठ गए हैं। उनको निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए तज़किया की ज़रूरत रही। हमारे अकाबिर ने इसके लिए बाज़ाब्ता खानकाहें कायम की। ये काम खानकाहों में होता था, ज़िक्र फ़िक्र के ज़रिया दिलों से
गैरुल्लाह की मोहब्बत को निकालना और अल्लाह की मोहब्बत को दिलों में जमाना, ये काम खानकाहों में हुआ करता था। मायूस नहीं होना चाहिए, खानकाहें आज भी हैं और सब अपने तौर पर खानकाहें काम कर रही हैं। हमें उन खानकाहों की तरफ रुजू करना चाहिए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तीसरा काम नबी का है कुरान करीम की तालीम देना। कुरान करीम की तालीम। अब कुरान करीम की तालीम के बहुत से शोबे हैं। कुरान करीम का नाजरा, कुरान करीम का हिफ्ज करना, कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना, कुरान करीम को लफ्ज़न व मानन पढ़ना, कुरान करीम की तफहीम, कुरान को समझना और कौम को फिर समझाना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब में ये तीसरी सुन्नत आती है, ये नबी का काम था। वल हिकमा, हिकमत से मुराद अहकामे शरा है, शरीयत के अहकाम, मसाइल बयान करना। अब ये चार काम बुनियादी हैं जो नबी वाले काम हैं। अब आप गौर फरमाएं ये काम कौन कर रहा है। यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ये चारों काम हमारे उलमा करते हैं। तालीम इन चारों की इन मदारिस में दी जाती है। गोया कि इस आयत का सही मिसदाक हमारे ये मदारिस दीनिया है। अब दावा करने को कोई भी करता रहे कि मैं नबियों वाला काम कर रहा हूं, मैं नबियों वाला काम कर रहा हूं, मैं किसी की तरदीद तो नहीं करता, लेकिन बंदे फकीर जो समझा है वो इतनी सी बात है, इस पूरी आयत के मिसदाक हमारे ये मदारिस दीनिया है। यहाँ से अइम्मा भी तैयार होते हैं, सूफिया भी तैयार होते हैं, यहीं से मुअल्लिमीन तैयार होते हैं, यहीं से मुफ्ती तैयार होते हैं। ये काम है हमारे इन मदारिसे अरबिया इस्लामिया का। ये एक महज दावा नहीं है, ये दावा माद दलील है। ये मदारसे अरबिया इस्लामिया, इनकी कदर कीमत हम आप चाहे न समझते हो, लेकिन इनकी कदर कीमत अग़ियार समझते हैं। हमारे जो दुश्मन हैं वो इन मदारिस की इस अहमियत को हमसे ज़्यादा समझते हैं। इसी वजह से मदारिस को ही टारगेट किया जाता है। ये लोग समझते हैं कि सही दीन इन्हीं मदारिस में तालीम दी जाती है। ये मदारिस अगर मुज़महिल हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो दीन की फिर अल्लाह ही खैर करे।
मेरे उस्ताद हजरत मौलाना सैयद अंजर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर ये मदारिस ना होते, यूं तो अल्लाह कादिर मुतलक है, हमारा ईमान है, लेकिन जाहिरन इन मदारिस ने हमें इस लिबास में हम आप जो आज मौजूद हैं, इन मदारिस के रहीने मिन्नत है, वरना हमारे सर पे चोटी और पैर में धोती होती। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा इम्तियाज मिट चुका होता अगर ये मदारिस ना होते। बिरादरान इस्लाम, इन मदारिस की फिक्र करो, इन मदारिस को मजबूत करो। ये मदारिस आपको जो दे रहे हैं वो ये गैर महसूस अंदाज में जो दे रहे हैं, वही इस उम्मत की खास पहचान और इस उम्मत का वही तुर्रे इम्तियाज है। इन मदारिस को कमजोर करने की पैहम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि मेरा रब इन मदारिस को इंशाअल्लाह कमजोर नहीं होने देगा। ये उम्मत मुस्लिमा, इसको लोग समझे नहीं हैं। ये वो उम्मत है जो मालदार भी है, दिलदार भी है, दीनदार भी है और देनदार भी है। लाख कोशिशें कर ली जाएं, लेकिन ये उम्मत इंशाअल्लाह इन मदारिस को कमजोर नहीं होने देगी। ये उम्मत आधा पेट खाएगी, लेकिन अपने मदारिस को इंशाअल्लाह ये उम्मत चलाएगी ही नहीं, बल्कि तरक्की भी ये उम्मत देगी। इन मदारिस अरबिया, इसके अलावा जितने भी दीनी इदारे हैं और दीनी काम, बल्कि ये तमाम के तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन के ताउन उनके चंदे से चलते हैं। मैं आपको इस चंदे की मुख्तसर सी फिलासफी चाहता हूं बताऊं। मैं 20 मिनट से जायद तकरीर नहीं किया करता हूं, मैं खिलाफे सुन्नत समझता हूं, इसलिए 20 मिनट से मैं कभी जायद तकरीर नहीं करता। इंशाअल्लाह 20 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात पूरी करूंगा। चंदे की फिलासफी क्या है, इसकी साइंस क्या है वो बताता। हर मजहब के अंदर तकब्बुर सबसे बुरी सिफत है। हर मजहब तकब्बुर के खिलाफ। अब तकब्बुर को दूर करने के लिए हर मजहब ने अपने अपने अंदाज इख्तियार किए। मसलन बुद्धिज्म है, बुद्धिस्टों के यहाँ उनके जो उलमा मशाइख होते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु इसलिए कहा जाता है कि वो भिक्षा भीख मांग करके खाते हैं। उनको भीख मांगने की तालीम इसलिए दी जाती है, जब वो घर घर भीख मांगेंगे सबके सामने उनकी गर्दन झुकी रहेगी तो तकब्बुर निकल जाएगा, तवाज़ु पैदा हो जाएगी। इसी तरह से हमारे
हिंदू भाइयों के यहाँ बैराग कहलाता है। जो बैरागी होते हैं वो भी भिक्षा मांग करके खाते हैं। और फिलॉसफी साइंस वही है कि तकब्बुर निकल जाए और तवाज़ो पैदा हो जाए। लेकिन इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। इस्लाम ये तो चाहता है कि तवाज़ो पैदा हो, लेकिन इस्लाम भीख मांगने को जायज करार नहीं देता और तवाज़ो का तालिब है। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम आया तो पहले की रिवायात को बिल्डोज कर दिया। पहली रिवायात को बिल्कुल इस्लाम ने खत्म कर दिया। इस्लाम ने नई एक बिसात बिछाई। इस्लाम ने एक नया तरीका इजाद किया। बजाय भीख मांगने के तवाज़ो पैदा करने के लिए दीनी काम करने की दावत दी गई। और दीनी काम बगैर चंदा के हो नहीं सकता। अब ये काम हमारे अकाबिर करते रहे, चंदा करना। अब बगैर चंदा के दीनी काम होगा नहीं। अब चंदा किया जाएगा तो चंदा करने के लिए तवाज़ो इख्तियार करनी पड़ती है। मैंने हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये फरमाते सुना। हजरत फरमाते थे, जब मैं तकरीर कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अर्श पे हूँ और कौम फर्श पे। फिर जब मैं चंदे की अपील करता हूँ मामला उलट जाता है। अब ऐसा लगता है कि कौम अर्श पे है और मैं फर्श पे हूँ। तो चंदा मांगने से तवाज़ो और इंकिसारी पैदा होती है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिसको अल्लाह वाला समझते थे, उससे फरमाया करते थे कि मुझे टका दो। अब ये हजरत बतला पाएंगे, मुझे टका के बारे में पता नहीं है। वो आधे पैसे का था, 1 पैसा था या 2 पैसे थे। वो टका उस जमाने में कहलाता था। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने चंदा किया और इतना बड़ा दारुल उलूम देवबंद बनाकर के खड़ा कर दिया, जो उम्मत का सबसे बड़ा, इस रुए जमीन पर सबसे बड़ा उम्मत का असासा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो रहेगा। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि चंदा भी आपको करना है और खुददारी के साथ करना है, भिखारी नहीं बन जाना चाहिए। कौम पर ये बावर कराने की जरूरत है, ये जो कुछ आप दे रहे हैं ये अपनी जरूरत के लिए दे रहे हैं, ये मेरी जरूरत के लिए नहीं दे रहे हैं। तो हमारे अकाबिर की ये कसरे शान नहीं है कि ये चंदा करते हैं, यही इनकी शान है। इसलिए कि चंदा लेना ही सुन्नत है, चंदा देना सुन्नत नहीं। हमारे नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंदा लिया है, ना कि दिया। हमारे उलमा चंदा लेते हैं, ये सुन्नत नबवी। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी ये किसी के दिल में बात आए कि मेरा हाथ ऊपर का है और मौलवियों का हाथ नीचे का है, मैं देने वाला हूं या लेने वाले हैं, कहीं हाथ नीचा देख करके हमारे उलमा को आपके जहन में कहीं नीचे नजर आने लगे।
इसके लिए हमने ये चंद बातें फालतू की आपके सामने अर्ज की। अगर आपकी समझ में आ गई हैं तो ये फालतू नहीं है, तो ये मुफीद है। मैंने समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि 1% लोग जरूर समझ गए होंगे, 99% ना समझने की नीयत से आए हैं और ना इरादा रखते हैं, वो तो नहीं समझे होंगे। बाकी जिनके दिल खुले हुए थे और वो चाहते थे कि मैं समझूं, इंशाअल्लाह वो समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमले स्वालेह, फिक्रे सही और इल्मे सही कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अला खैरिल जज़ा। बहुत ही मुख्तसर वक्त में और बेहतरीन नसीहतें हम सब को फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब आप हज़रात के सामने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप हजरात के सामने थोड़ी ही देर में हुफ़ाज़ किराम के सरों के ऊपर